सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो। पहली खबर यह है कि जिस तालिबान को मोदी सरकार अभी कुछ साल पहले तक आतंकी 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 लिख रहे थे, अब उसी से उछल उछल फुदक फुदक के बात कर रहे हैं। ऐसे में जब पहली बार भारत ने ऊंचे लेवल पर मुलाकात की और बात की और भारत के दूत को भेजा, तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात का अपडेट मैंने आपको पहले भी दिया था। तो अब तालिबान ने पहले तो भारत का साथ दिया और भारत का जयकारा भी किया कि भारत बहुत बढ़िया है, भारत साथ दे। उसके बाद तालिबान ने अब भारत से कुछ ऐसा मांग लिया है कि मोदी सरकार सहम सी गई है। हजरात, तालिबान ने कहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली, देश दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली के अंदर जो हमारा अफगानिस्तान का दूतावास है, उसका कंट्रोल हमें दे भारत। यानी उसको पूरी तरह से तालिबान, भारत में तालिबान आएगा और तालिबान का जो दूतावास, अफगानिस्तान का जो दूतावास है, उसको खुद ही कंट्रोल करेगा। अब भारत परेशान है। क्या करोड़ों खरबों रुपया हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, इधर हम पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान से हाथ मिला रहे थे, उधर तालिबान ने पहले ही कीमत मांग ली और ये कीमत ऐसी है कि अगर तालिबान भारत में आ गया तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अब भारत क्या करेगा, मोदी सरकार इस मामले से कैसे बचेगी, यह देखने वाली विचित्र बात है। उधर रशियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका ने जो रूस और इंडिया के तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और भारत और रशिया जो है तेल एक दूसरे से लेते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे। वहीं पूरी दुनिया में बेइज्जती के बाद, डंका बजने के बाद, जो भारतीय कहते हैं वहाँ डंकी मार के, उनके पिछवाड़े पे लात मारने के बाद पूरी किरकिरी भारत और पूरी दुनिया में मोदी सरकार के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाने वाले हैं ट्रंप से मिलने के लिए, जिसका पीआर अभी से शुरू हो गया है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाबहार पोर्ट पर छूट मांगेंगे ट्रंप से कि देखिए, चाबहार पोर्ट पर पाबंदी आपको जो मर्जी लगाना है लगाइए, लेकिन हमारे एंगल पे थोड़ा सा नरम हाथ रखिएगा। देखना यह है कि ट्रंप मानते हैं कि नहीं। वहीं भारत के वो एक्सपर्ट जो चीन के ऊपर नज़र रखने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना और चाइना की कंपनी जो भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, भारत अभी उस पर रोक लगाएगा। वहीं याद होगा कि चाइना के जासूसी गुब्बारे अमेरिका के आसपास थे, अभी कुछ महीने पहले तक ये खबर चल रही थी। उस बलून को अमेरिका ने मार गिराया। खबर अब यह है कि उस गुब्बारे की अब जांच की गई तो उसके अंदर 5 तो अमेरिका के ही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मिले हैं। अब बताइए, यानी चाइना के पास अमेरिका तक की टेक्नोलॉजी मौजूद है। उधर साउथ कोरिया अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच गई है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया भड़क गया है और चेतावनी दी है कि इलाके में अशांति फैलाई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर पे दोस्तों, फ्रांस तुर्की को एडवांस मिसाइल सिस्टम देने वाला है। ऐसे में तुर्की का कट्टर दुश्मन ग्रीस कोशिश कर रहा है कि फ्रांस को मनाया जाए और ये डील न होने दी जाए। उधर पाकिस्तान सरकार के बल्ले बल्ले है भाई साहब। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की तनख्वाह में 138% बढ़ोतरी कर दी है। जनता बेचारी भूखी मर रही है और लोड शेडिंग की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, बिजली की कटौती कम नहीं हो रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, महंगाई सर से ऊपर है और नेताओं की तनख्वाह इतनी मोटी हो गई है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं और पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस दौरान बड़ी डील पर सिग्नेचर हो सकते हैं। उधर बांग्लादेश की नेवी ऑफिसर ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की है। भारत की नज़र पाकिस्तान के अमान ड्रिल पर है। ये वीडियो उसी से जुड़ा हुआ है। अमान 2025 जो कि टेररिज्म से लड़ने के लिए ये ऑपरेशन कर रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन अमन नाम के इस प्रोजेक्ट में, इस मिलिट्री ड्रिल में 60 देशों की नौसेना को बुलाया है पाकिस्तान ने।
अब ऐसे में ग्वादर से हिंद महासागर में भारत के लिए अब टेंशन बढ़ गई है और 60 अलग अलग देश जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्रिल कर रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे भारत की मुसीबतें बढ़ गई हैं और भारत अलर्ट पर है। वहीं बांग्लादेश ने चाइना को नाराज कर दिया है। बांग्लादेश ने अपनी किताबों में, नोटबुक में और मैप में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया, जो कि हमारा ही है, लेकिन चाइना भड़क गया है और बांग्लादेश से कहा है कि चुपचाप ये मैप चेंज करो, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर जब हमला हुआ तो उसके वीडियोज वायरल हुए। आज अपडेट यह है कि इस यूनुस की सरकार ने ही लगभग 1300 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने शेख हसीना के घर पर और सरकारी दूतावास पर हमला किया था। वहीं चाइना की आर्मी का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो है। चाइना की आर्मी इसमें फ्लेम गन का इस्तेमाल कर रही है, आग बरसाने वाली बंदूक का इस्तेमाल कर रही है। चाइना की आर्मी कितनी एडवांस है, इसके एक झलक के अंदर साफ दिख रहा है। इसी चाइना की ताकत की वजह से अमेरिका भी सख्ते में आ चुका है। उधर एलन मस्क ने पहले ट्विटर खरीदा, फिर अपने नाजायज बाप डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए उसका खूब इस्तेमाल किया। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चैट जीपीटी को कामयाब होते हुए देखकर चैट जीपीटी के ऑनर से कहा, हम आपके इस ओपन एआई को 84,000 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। अगले ओपन एआई सीईओ ने जो रिप्लाई किया, दिल ही खुश हो गया। उसने कहा, नो थैंक यू, आप बताइए कि आप ट्विटर कितने में बेचेंगे, आप अपना एक्स कितने में बेचेंगे। मजा ही आ गया दोस्तों। उधर दोस्तों भारी आलोचना के बाद अमेरिका ने अपने भारत के अंदर, हमारे यहाँ जो एयर शो हो रहा है उसके अंदर आखिरकार F-35 को उड़ा ही दिया है। पहले एक आया रहा था कि सिर्फ वो शो करेगा, लेकिन भारी आलोचना के बाद आप देख सकते हैं रूस का नीचे वाला विमान आप देख रहे हैं, रूस का जो Su-57 है वो भी उड़ रहा है भारत के अंदर एयर शो में, और अमेरिका का F-35 भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर देखिए अमेरिका के एरिज़ोना एयरपोर्ट पर एक छोटा विमान बड़े विमान से सीधा जाकर टकरा गया, जिसमें एक की मौत हो गई। वजह क्या है? गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था पायलट, या बीवी से लड़ रहा था, क्या चक्कर था नहीं पता, लेकिन जाकर अंधाधुंध पैसेंजर विमान से इसका छोटा वाला विमान टकरा गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। उधर एक अर्जेंटीना अलग देश, यह आग देखिए, जंगल की आग अमेरिका के स्टाइल में अर्जेंटीना में भी बुरी तरह से फैल रही है। कोशिश पिछले 12 घंटों से की जा रही है कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन जैसे अमेरिका में आग फैली और उसको रोकना काफ़ी मुश्किल था, वैसे ये आग इस वक्त तेज़ी से फैलती जा रही है। कंट्रोल पाना अभी तक मुश्किल है। अमेरिका हाइपरसोनिक बम और मिसाइल बना न सका, उधर जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर सफल परीक्षण कर लिया है और चाइना को टक्कर देने के लिए जापान ने तैयारी कर ली है। फाइनली आखिरकार अमेरिका में वो कानून पारित हो गया है। ट्रंप ने जो किया उस कानून के मुताबिक अब जो ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने अपना लिंग बदलवा लिया है, लड़का से लड़की हो गए हैं या लड़की से लड़का हो गए हैं, वो अब आर्मी में शामिल नहीं हो सकते। बाकी लिंग जो चेंज कराने का प्रोसीड्यूर है, जो प्रोसेस है, जो पेपर वर्क है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने पलट दिया है और काफ़ी मुश्किल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पुतिन के थोड़ा करीबी ही माने जाते हैं, दोनों के बीच टकराव वाली स्थिति कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि रूस ने एक अमेरिकी टीचर को 43 महीनों से गिरफ्तार किया हुआ था। उनके बैग में, अमेरिकी टीचर के बैग में कुछ ग्राम ड्रग्स मिल गए थे, तो तब तक गिरफ्तार थे, अभी तक जेल में थे रूस की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पुतिन से बात करी और पुतिन मान गया और उस अमेरिकी टीचर को रिहा कर दिया गया। उधर कनाडा के मंत्री ने अमेरिका और एलन मस्क को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि हम टेस्ला, जो एलन मस्क की गाड़ी है, उस पर 100% टैक्स लगाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बकवास करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि कनाडा हमारा अमेरिका का 51वां स्टेट बने और अमेरिका से जुड़ जाए, अमेरिका बन जाए, और हम साथ में इसके अलावा कनाडा से कुछ चाहते ही नहीं। उधर मैक्सिको की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति ने सवाल खड़ा किया है कि मैक्सिको के अंदर जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनके पास अमेरिकी हथियार हैं, उनके पास अमेरिकी हथियार कहाँ से आ रहे हैं?
जाहिर सी बात है मैक्सिको के अंदर जो उत्पात मच रहा है उसमें जाहिर सी बात है अमेरिका का ही हाथ है। ऐसा क्यों होता है कि तमाम आतंकवादियों के पास अमेरिका के ही हथियार होते हैं? ये सोचने वाली बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने टीम और अपने ऑफिशियल से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भारी मात्रा में लोगों को डिपोर्ट करने का आदेश दिया था उतने लोगों को डिपोर्ट फिलहाल ट्रंप का प्रशासन नहीं कर पाया है। लेकिन मेरे दोस्तों, वेनेजुएला का ही विमान अमेरिका जाता है और वेनेजुएला के लोगों को बड़ी ही इज्जत और मोहब्बत से वापस अपने मुल्क लेकर आता है, और हमारा वाला उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो खाली माइक में आके बोलता है, भाइयों बहनों हमारा डंका बज रहा है। अब यहाँ 8 वक्त व्हाट्सएप पर पढ़ के खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह उनको चरस सुंगा दी जाती है, लहंगा सूख लेते खुश हो जाते हैं। हाँ भाई साहब, हाथ में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में जंजीर, कमर में जंजीर, पैर में ट्रैकर। यहाँ जो भारत आए हैं वो खुद बता रहे हैं ऐसे उनको रखा गया। हगने मूतने के लिए भी, टट्टी करने के लिए भी पखाने में छूट नहीं दी गई। जहाज में कि जाओ हग आओ मुत आओ, ऐसा हाल था और करा डंका बजा है। एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें देखिए फ्रांस पहुंचे हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और बहुत सारे देश के नेता वहां मौजूद हैं। बड़ी चतुराई और चालाकी से बड़े ही गंदे अंदाज में इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के हमारे प्रधानमंत्री को इग्नोर किया है। हत्ता कि आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ आगे बढ़ाया इमैनुअल मैक्रोन की तरफ, लेकिन इस सुअर ने हमारे प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाया। पापा, ये वीडियो वायरल कैसे हो गई पापा? लेकिन एक मिनट, दूसरी तरफ मोदी जी ने फौरन इसका ऑप्शन निकाल लिया। खुद ट्वीट किया है उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन के साथ सीने से सीना चिपकाया वाला फोटो, और उसके साथ एक और फोटो हाथ पिलाने वाला शेयर कर दिया है, ताकि मतलब दुनिया इसको आड़ भक्त इसको फॉरवर्ड करें, उसको छोड़ जाए, उसको भूल जाए, जिस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को इग्नोर। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर पूरी दुनिया पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी अगर खरीदेगा और बेचेगा तो उस पर मोटा टैक्स अमेरिका वसूलेगा। काफ़ी समय पहले व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि बहुत जल्द पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप अपने मास्टर के सामने घुटनों पर आ जाएगा। पता है क्या हुआ है? उस बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप उस बयान से पुतिन के राजी हैं और उन्होंने शेयर कर दिया है। यानी व्लादिमीर पुतिन और हमारा देश का जो है वही सिर्फ तानाशाह नहीं है, तानाशाही तो ट्रंपा को भी बहुत पसंद है भाई, डोनाल्ड। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एकदम बीच बजदार में छोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो यानी यूक्रेन रूस से डील करना चाहे तो कर लें, नहीं करना चाहे तो ना करें। अगर वो इसके अलावा रूस का हिस्सा चाहे तो बन जाए। भाई ये सुनने में बड़ी छोटी बात है, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी कि भाई अगर आपको रूस से मिलना भी है तो मिल लो, रूस का हिस्सा बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं डेनमार्क ने डोनाल्ड ट्रंप को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। डेनमार्क ने कहा कि हमारा ग्रीनलैंड छोड़ो, हम अमेरिका के कैलिफोर्निया को $1 ट्रिलियन में खरीदना चाहते हैं। बोलो बेचोगे? डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जोरदार तमाचा। उधर मेरे दोस्तों, व्हाइट हाउस की एक जो फेथ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी समझ लीजिए कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्हाइट हाउस के अंदर वो चलाती है, मेंटेन करती है। वहाँ का भाई कल्चर अलग है अमेरिका का, तो वहाँ जो है उस सांस्कृतिक और धार्मिक जो परिसर है उसको चलाने वाली जो महिला है, इसने मतलब स्पिरिचुअल एक तरह से बयानबाजी करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ना करना ऐसा है जैसे आपने गॉड तौबा यानी भगवान यानी ईश्वर को मना किया है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप भी भगवान हो गए हैं वक्तों के पापा की तरह। उधर ट्रंप ने यूरोप पर पाबंदी लगाई है, ऐसे में यूरोप भी अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर पाबंदी लगाने और डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है।
मैं दोस्तों फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।